Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CHSL exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 जुलाई यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लवलीना बोरगोहेन इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आपका बॉक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। Lina Borgohain is an Indian boxer who plays in 69 kg category. She is 23 years old and hails from the Golaghat district of Assam. She won the bronze medal in the women's welterweight category at Tokyo Olympic 2021. With this win, she became the third boxer to win a medal at Olympics for India after Vijendra Singh and MC Mary Kom bronze medal at 2008 and 2012 ओलंपिक्स रेस्पेक्टिवली। यानी विजेंद्र सिंह ने आपका जो कि 2008 में जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वहीं MC मेरी कॉम ने जो कि आपका 2012 में जो कि ओलंपिक्स में जीता था मेडल। चलिए नेक्स्ट है आपका विच टर्म इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सा टर्म क्रिकेट से रिलेटेड है। तो शायद वाइट या नॉट आउट ऑप्शन में दिया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे वाइट है, कोई बोल रहा था नॉट आउट है, इसलिए दोनों हमने लगा दिया आंसर में। तो आपका वाइट नॉट आउट जो भी होगा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं द टर्म यूज इन क्रिकेट आर मेडन ओवर, फॉलोज ऑन, रबर, एसेस, कैच, बॉल, स्टंप आउट, रन आउट, LBW हिट, विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो, वाई लेग, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, स्पूट, पुल, फिक्स, फॉलो थ्रू, टर्न, गम्बे, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सीमर, बाउंड्री लाइन, स्लीप, स्क्वायर लेग, रनर, कवर, गली, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, डीप, मिड विकेट, ETC जो कि आपका रिलेटेड है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका 1976 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। द 42nd constitutional amendment include 10 fundamental duties. This amendment added a new part, namely Part 4A to the Constitution. These new parts contain only one article, that is Article 51A, which for the first time specific for the code for 10 fundamental duties of citizen. Later in 2002, another fundamental duties was added by the 86th Amendment Act. The fundamental duties in India Constitution are inspired by the Constitution of erstwhile Soviet Union. The 42nd Amendment Act 1976 is one of the most important amendment to the Indian Constitution. It was enacted by the Indian National Congress, then headed by Indira Gandhi. Due to the large number of amendments this act has brought to the Indian Constitution, it is also known as mini constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच टू इंडियन स्टेट हैव द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो पूछा था तो आपका बिहार और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे और बिहार फर्स्ट नंबर पे जो कि आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट जो कि है। बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एट अराउंड 63.8%। अरुणाचल प्रदेश कम सेकेंड विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट 67% ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेट। द third least illiterate state in India is Rajasthan. In India, a person above the age of 7 is considered illiterate if he does not know how to read and write. चलिए नेक्स्ट है आपका पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आपका हरियाणा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑर्गेनाइज बैसाखी मेला इन अप्रैल, मैंगो मेला इन जून जुलाई एंड Pinjore Heritage Festival in November December at Pinjore Garden every year. The celebration of Pinjore Mela began in the year of 2006. Every year, Yadavinder Garden, which is famous as the one oldest as well as most well-maintained Mughal garden in India. चलिए नेक्स्ट है आपका which of the following is mentioned in the बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल आनंद मर्थ। तो आपका सन्यासी रेविलियन के बारे में जो कि आपका
मेंशन है बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल आनंद मठ मेंशंस द सन्यासी रेविलियंस फ्रॉम 1763 to 1800. It was a civil revolt. The displaced peasant of Bengal and soldier demobilised from the army were led by the religious mendicants and dispossessed landlords. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संजुक्ता पानीगढ़ी इज फेमस डैश डांसर ऑफ इंडिया। तो आपका ओडिसी डांसर के लिए फेमस है, तो ओडिसी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। संजुक्ता पानीगढ़ी इज अ फेमस ओडिसा डांसर ऑफ इंडिया। She was awarded the Padma Shri in 1975 and Sangeet Natak Academy in 1976. After her death, her husband Raghunath Panigrahi formed a trust in her name in 1999 named Sanjukta Panigrahi Memorial Trust, which promoted Odissi dance. Since 2001, every year on her birth anniversary, the trust has been awarding a scholarship to the बर्डिंग डांसर एंड द अवार्ड एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ ओडिसी डांसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका तमिलनाडु जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर। इट वॉज बिल्ड बाई Tamil ruler Raja Raj Chol first. It is a part of UNESCO World Heritage Site known as the Great Living Chola Temples along the Ganga Kondecholpuram and Airaveshwara Temple. It is also known as Dakshina Meru. It is example of Dravidian architecture of Chola periods. चलिए नेक्स्ट है आपका, Who among the following is a famous singer of Hindustani classical music। तो सुबह मदगल जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। सुबह मदगल इज a famous Indian singer of Hindustani classical music. She has made a great contribution to the Hindustani classical music, Thumri Khayal and Dadra music. Rita Gongli belongs to the Indian classical arts and was awarded the Padma Shri in 2003. Naina Devi was a renowned singer of Hindustani classical music. She was particularly known for her Thumri singing and was awarded the Padma Shri in 1974. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 2024। तो लिंडी कैमरॉन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS लिंडी कैमरॉन CBOBE हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया सक्सीडिंग मिस्टर एलेक्स एलिस हु विल ट्रांसफर टू अनदर डिप्लोमेटिक सर्विस अपॉइंटमेंट। MS कैमरॉन will take up appointment during April 2024। तो आपका MS कैमरॉन जो कि हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी स्टार्टेड AI फॉर ऑल इनिशिएटिव। तो आपका इंटेल लॉन्च AI फॉर ऑल इनिशिएटिव एंड कोलैबोरेशन विद CBSE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम विल क्रिएट AI अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन अक्रॉस इंडिया। तो इंटेल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द त्रिपार्टिट स्ट्रगल फॉर कनौज वाज फाउट बाय विच ऑफ द फ्लोइंग आर्मीज। तो आपका गुर्जारा, प्रतिहारस एंड रक्षक राष्ट्रकूट कुटास और पलस के बीच में जो कि हुआ था बिटवीन 750 to 1000 AD। सेवरल पावरफुल एम्पायर्स emerged in the North India and the Deccan. Pala, Pratihar and Rashtrakuta were the most prominent. Pala ruler Dharmpal and Pratihar ruler Vashtaraja both fought each other to establish control over Kannauj. All through the Pratihar ruler won. He was soon defeated by the Rashtrakuta ruler Dhruva first. Meanwhile, the Rashtrakuta ruler had to go back the Deccan due to some reason which was taken advantage by the Pala ruler Dharmpal. Dharmpal took advantage of the situation and captured Kannauj, but soon his victory turned into defeat. That means his victory was short-lived. तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों के बीच में जो कि हुआ था। नेक्स्ट है आपका, GDP से क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड। तो चलिए GDP NDP सभी के फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे
आने वाले एग्जाम में आपका लाभ हो सके। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर ले तो होता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। वहीं बात कर ले जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो कि आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है। वहीं बात कर ले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला की, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेशिएशन, जो कि आपका एनडीपी का फॉर्मूला होता है जब वो फैक्टर कॉस्ट में रहता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन, जो कि आपका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस पर। वहीं बात कर ले आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस डिप्रेशिएशन, जो कि आपका जीएनपी का फॉर्मूला होता है। वहीं बात कर ले जीएनपी एट मार्केट प्राइस की, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो कि आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है। वही बात कर ले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की, तो आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेशिएशन, जो कि आपका एनएनपी का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट पे। वही बात कर ले एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे के, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो कि आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट यानी चार बोल रहे हैं 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के जो कि आपके क्वेश्चन रहे जीके जीएस के। और भी क्वेश्चन हमें बहुत मिलेंगे तो उन्हें हम पीडीएफ में जो कि शामिल करके आपको पीडीएफ जो कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।